जिसने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, वही प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद के वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, वचन का प्रवचन और गवाही के द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के फंदों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के फंदों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, 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 हालेलुया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पास्का पर्व मना ही चुके हैं और हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कि वचन में प्रभु यीशु हमसे क्या बात कर रहा है। आज जिस वचन पर हम सुनेंगे वो लिया गया है
संत पेतरस का पहला पत्र, अध्याय 1 और वचन 3। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपने महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवी जीवन दिया है। यहां पर वचन है नवजीवन प्रदान किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यही है प्रभु का संदेश, जीवंत आशा। तो आज जो वचन हम सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है निराशा से आशा की ओर। हम जिस जमाने में रहते हैं इसे कहते हैं फास्ट लाइफ, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं कि कई सारे लोग निराशा में रहते हैं, आशाहीन है, बिल्कुल आशा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग आशावादी बने, लेकिन हम देखते हैं कि इतना जल्दी है, लोग कहां जा रहे हैं नहीं पता, तो आशा के जगह वो निराशा में रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन हमने सुना इसे मैं एक बार और पढ़ता हूं। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। तो ये वचन लिया गया है संत पेतरस का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन 3। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं पता आपका मानसिक अवस्था क्या है, लेकिन हम इस पास्का पर्व के बिल्कुल जो है 1 या 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, तो हम वही स्पिरिट में हैं, वही जो है भावना है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। तो सबसे पहली बात, यीशु हमेशा हमारे साथ है। ये बात जानने के बाद हम जो है बहुत उत्साहित होते हैं। जब प्रभु यीशु मर गए थे, उनके शिष्य निराश हो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि करना क्या है। लेकिन हम जरा वचन में सुनते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। देखो, ये वचन हमें बार बार सुनना है कि यीशु हमारे साथ आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, लेकिन अंत तक हमारे साथ रहेगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की उपस्थिति हर परिस्थिति में हमारा आत्मविश्वास और आधार है। इसे जान लो, जब हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है, तो उसकी उपस्थिति का जो विश्वास है हमारे पास, हर एक परिस्थिति, कठिनाई क्यों ना हो, प्रलोभन क्यों ना आए, दुख क्यों ना आए, बीमारी क्यों ना आए, तकलीफ क्यों ना आए, यीशु हमारे साथ है। और अगर यीशु हमारे साथ है तो हम सब जानते हैं कि हर एक परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं, डटकर सामना कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो हमें निराशा से आशा की ओर ले जाते हैं वो ये है कि यीशु, जीवित प्रभु यीशु, पुनरुत्थित प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें जानना है कि निराशा शैतान का जाल है और कई सारे विश्वासी इस निराशा के जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, बहुत आसानी से। हम ये कह सकते हैं कि ये एक आध्यात्मिक जाल है जो दिखती नहीं पर जीवन को बांध देती है। आपने ठीक ही सुना, ये एक आध्यात्मिक जाल है
जो हम देख नहीं सकते लेकिन हमारे जीवन को बांध देती है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग वर्षों तक इस निराशा के जाल में फंसे रहते हैं। कई लोग वर्षों तक, सालों तक, उनकी जिंदगी के अंत तक वो इस निराशा के जाल में फंसे रहते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इतना ही नहीं, जब हम जानते हैं कि ये जाल जो है शैतान ने बिछाया है, तो इसके परिणाम भी बहुत गंभीर है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम निराशा में रहते हैं तो जीवन में रुचि जो है समाप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग आत्महत्या करने के बारे में भी सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आगे क्या है जीवन में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नहीं समझना कि आगे क्या है, क्योंकि सबसे पहली बात सच जान लो कि निराशा ईश्वर से नहीं है, यह शैतान का जाल है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। प्रभु यीशु कहते हैं, चोर आता है चोरी करने, हत्या करने और सर्वनाश करने। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निराशा एक ऐसा हथियार है शैतान के हाथों में कि वो विश्वासियों को पूरे तरह से खत्म कर लेता है। लेकिन इसी वचन के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि निराशा के कारण बहुत हो सकते हैं। जैसे एक विश्वासी होने के नाते अगर हम बार बार पाप में गिरे और ऊपर तो उठते हैं फिर दोबारा गिरते हैं और ये सालों तक चल जाते हैं, तो निराशा में चले जाते हैं। ये चक्रव्यूह को हम तोड़ नहीं पाते। पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन कई बार हम ये नहीं जानते कि ये पश्चाताप सच्चा नहीं है। जब हम पश्चाताप करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, तो पाप को छोड़ने का भी निर्णय लेना है। अधिकतर लोग ये नहीं करते, तो दोबारा आसानी में वो पाप में गिर जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है, विशेषकर विश्वासियों के लिए, जो पाप है उस पाप में बार बार गिरना। दूसरा कारण हो सकता है लंबी बीमारी या कोई कमजोरी। मैं जानता हूं कई सारे लोगों को जो बीमारी के कारण डिप्रेशन या निराशा में चले जाते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि दूसरों का हमारे प्रति गलत व्यवहार। जब दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम भी आसानी से निराशा में चले जाते हैं। अच्छे इरादों के बावजूद लगातार परीक्षाएं हमारे जीवन में आते रहते हैं। हमारे इरादे बहुत अच्छे हैं कि हम प्रभु का सेवा करेंगे, प्रभु को लुभाएंगे, लेकिन परीक्षा एक के बाद एक आते रहते हैं, तो निराशा में चले जाते हैं। इसीलिए संत पौल ने कहा, दूसरे कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 1 और वचन 8, हम जीवन से भी निराश हो गए थे। मतलब संत पौल ने खुद ये अनुभव किया था कि ऐसा भी घड़ी आ गया था। हम देखते हैं कि नबी भी, कई सारे नबियाँ थे जो उनके जीवन में कठिन परिस्थिति आने के बाद वो निराशा में चले जाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इस सब के ऊपर है पास्का पर्व, आशा की विजय। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का पर्व आशा की विजय है। यीशु का पुनरुत्थान यह सिद्ध करता है कि कोई भी स्थिति अंतिम नहीं है। जब तक प्रभु यीशु कहता है कि ये अंतिम या अंत नहीं हुआ है, उसका अंत बिल्कुल नहीं हुआ है। यही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान की आशा में जीवित रहना, कि कोई भी परिस्थिति अंत नहीं है। हो सकता है कि आप कोई परीक्षा लिख रहे हो
या आपके बेटा या बेटा परीक्षा लिख रहे हो, लेकिन लगातार वो फेल होते जा रहे हैं, लगातार वो कामयाब नहीं हो पाते और आसानी से वो निराशा में चले जाते हैं। हो सकता है कि आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हो सकता है कि आपके बेटा या बेटी उस परिस्थिति से गुजर रहे हो। उनसे कहना कि ये अंत नहीं है। पुनरुत्थित यीशु आपके बच्चे को, आपको भी आशा दे रहे हैं, निराशा में नहीं रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना है कि यीशु के द्वारा विजय संभव है। चाहे हम कितने भी दुर्बल या असफल क्यों ना हो, यीशु के द्वारा, पुनरुत्थित यीशु के द्वारा, जिसने पाप को, जिसने शैतान को, जिसने मृत्यु को हराया, उसके द्वारा विजय मुमकिन है हमारे जीवन में। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 8 वचन 37, हम उस प्रेम करने वाले के द्वारा विजयी से भी बढ़कर है, जिसने आपको और मुझको प्रेम किया, पापों को क्षमा किया, आपके लिए और मेरे लिए पाप को, शैतान को और मृत्यु को हराया। और हम सबसे एक ही बात कह रहे हैं आज, प्रभु यीशु, हार स्वीकार मत करो, निराशा में नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम जीतोगे जरूर, पाप के ऊपर जीतोगे, तुम्हारे जीवन के परीक्षाओं के ऊपर तुम जीतोगे। बस मेरे तरफ देखते रहना, तुम जीतोगे जरूर। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निराशा में नहीं जाना, यह शैतान का जाल है। शैतान चाहता है कि हम निराशा में पड़े रहे, कभी ऊपर नहीं उठे। याद रखना, हमारा प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरे। उनके विरोधियों ने यह समझा कि यह तो दब गया है, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे। शैतान को यही लगता है कि तुम अभी निराशा में हो, दब गए हो। नहीं, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ है, मेरे साथ है, हमारे साथ है, और हम प्रभु यीशु में विजयी जरूर होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आप वचन सुन रहे हो, आपने सुना है, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है। आप सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी जरूर प्रार्थना करना। एक क्षण मैं चाहता हूं कि हम सब अपना सर झुकाए, हाथों को जोड़े, आप जहां कहीं पर भी हो, और हम प्रार्थना करें। हे यीशु, तू हमारी आशा है। जब हम हार जाते हैं, तू हमें उठाता है। जब अंधकार हमें घेरता है, तू अपना प्रकाश बेचता है। आज हम अपने मन की हर निराशा तेरे चरणों में रखते हैं। हमें नया साहस दे, नया विश्वास दे, और अपने पुनरुत्थान की शक्ति से हमें भर दे। हम तुझसे प्रेम करते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। आमेन। मेरा नाम मोनिका दीवान है। मैं वसई से आई हूँ। जब 2017 में मैं इधर आया था, तो मैं एकदम नॉन कैथलिक के जैसा था। कैथलिक होते हुए भी नॉन कैथलिक के जैसा था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं बहुत बीमार हो गया। मेरा भाई का बहू मुझे उधर ले आया। इधर आने के बाद हमने 5-6 दिन का ध्यान साधना किया, और इस ध्यान साधना के अंदर मेरे को जीसस का स्पर्श हुआ, और उस स्पर्श से मैं अंदर बाहर से बदल गया। मैं रोज़ चर्च जाने लगा। मैंने प्रेयर ग्रुप ज्वाइन किया। फिर अभी प्रेयर ग्रुप में जाके मैं प्रेजेंट वर्शिप सब करने लगा। मेरे को जीसस के बारे में सब मालूमात पड़ा।
अभी कोई बीमार है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं जाके उधर उसके लिए प्रेयर करके जीसस के नाम से वो ठीक हो जाता है। तो अभी मैं किधर भी नहीं जाता है, सिर्फ चर्च और चर्च और चर्च, खाली जीसस के नाम पे मैं प्रेयर करता है। तो मेरे को अभी और एक प्रेरणा हो गया करके मैं ब्रदर के साथ वापस इधर रिट्रीट ज्वाइन किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ आपको कुछ भी प्रॉब्लम होए कि पोट्टा में आओ और ध्यान साधना अटेंड करो। इधर इंग्लिश, मलयालम, हिंदी 3 भाषा में इधर चलता है। इधर आके अपनी सब बात बताओ, दिल की बात बताओ, अच्छे से कन्फेशन करो कि कुछ भी है शैतान भाग जाएगा एकदम। और आपके ज़िंदगी में जैसा मेरे ज़िंदगी में परिवर्तन आया वैसा आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। आपको घर में सुख शांति और परिवर्तन चाहिए तो पोट्टा जरूर ज्वाइन करना। जय यीशु। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्रियजनों, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित जीवित प्रभु की हम आराधना करें। ये विश्वास करेंगे कि पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच विराजमान है। इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। मृत्यु के द्वारा शैतान पर विजय पाने वाले यीशु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। बंधनों को आजाद करने वाले यीशु की उपस्थिति, अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर जीत पाने वाले प्रभु यीशु की उपस्थिति। इस समय पूरे मन हृदय से यीशु की आराधना में लग जाइए। यीशु हमारे मुक्तिदाता है। यीशु में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। इस समय हमारे जीवन में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का स्वागत कीजिए। हमारे परिवारों में यीशु का स्वागत कीजिए। अपने जीवन की हर परिस्थिति में यीशु को बुलाइए। अपने शरीर में, अपने हृदय में यीशु को बुलाइए। यीशु हमारे जीवन में आइए। यीशु मेरे पारिवारिक जीवन में आइए। यीशु, हम कई प्रकार के पाप और पाप के बंधनों में हैं। यीशु हमें स्वतंत्र करने आइए। यीशु, संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 का 8 वचन, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सब कार्य समाप्त कर दे। हमारे जीवन के हर एक शैतान के कार्य को समाप्त करने आइए। यीशु, हमारे परिवारों में शैतान के सब कार्यों को समाप्त करने प्रभु यीशु आइए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान के सब कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। इस समय यीशु में विश्वास कीजिए। यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 4 का 12 वचन, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इस समय पूर्ण विश्वास कीजिए। यीशु के नाम में शक्ति है। यीशु के क्रूस में शक्ति है। यीशु के रक्त में शक्ति है। यीशु के देह में शक्ति है। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो। तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति हो। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक पाप के बंधनों से हमें आजाद कर दीजिए यीशु। हमारे जीवन के हर एक डर भय से हमें आजाद कर दीजिए यीशु। इस समय यीशु ख्रिस्त, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमें आजाद कर रहे हैं। हमारे हर एक समस्याओं से हमें आजाद कर रहे हैं। हर एक तंगी से, गरीबी से यीशु ख्रिस्त हमें आजाद कर रहे हैं। वो हमको छू रहे हैं, वो हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय अपने परिवारों को समर्पण करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे। अपने डर भय को समर्पित करेंगे, अपनी बीमारी को समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे शैतान के सब कार्य को समाप्त कर दे। इस समय हम अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करेंगे, अपने दुखों को समर्पित करेंगे, अपनी तंगी को, गरीबी को समर्पित करेंगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु इस समय हमें स्वतंत्र कर रहे हैं। हमारे दुखों से, चिंताओं से, समस्याओं से, बीमारी से हमें स्वतंत्र कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने में आ जाइए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी।